सर्कुलर मोशन। आज लास्ट लेक्चर रहेगा इसका। सर्कुलर मोशन मैंने आपको कहा था दो तरह का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं अभी हम, नॉन यूनिफॉर्म हम पढ़ेंगे न्यूटन लॉज के अंदर। हम इस यहाँ पर कुछ अभी भी पढ़ेंगे, आज भी पढ़ेंगे नॉन यूनिफॉर्म का। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो होता है जब कोई बॉडी एक सर्कल में घूमे कांस्टेंट स्पीड के साथ, बॉडी मूविंग इन अ सर्कल विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ बोलो कांस्टेंट स्पीड। लेट दिस इज द बॉडी। ये बॉडी अगर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड से मतलब है उसकी जो भी स्पीड रहेगी वो फिक्स रहेगी। मान लो 20 मीटर पर सेकंड से बॉडी घूम रही है, जब यहाँ आएगी तो भी उसकी स्पीड कितनी रहेगी 20, जब यहाँ आएगी तो भी उसकी स्पीड कितनी रहेगी 20। जो काइनामेटिक्स बैकअप कर रहे हैं उनके लिए सेम ही टॉपिक चल रहा है, बस एक लीनियर मोशन की काइनामेटिक है, दूसरी सर्कुलर मोशन की काइनामेटिक्स है। आपने ये फॉर्मूले यूज किए v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसकी जगह ले लेंगे यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी, ये होती है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, और ए की जगह पे अल्फा आएगा, अल्फा इंटू टी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा। लीनियर मोशन में आप ये इक्वेशन पढ़ रहे थे अभी, बैकअप क्लास में मैंने बताया, इसका यूज किया। यहाँ एस की जगह ले लेते हैं एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और यू की जगह पर ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन बन जाती है। तीसरी इक्वेशन आप पढ़ते हो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as। तो आपके लिए यहाँ पर क्या बनेगा आप ही बताओ, v की जगह कौन ले लेगा, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा नॉट यही कर लो, माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर 2 अल्फा थीटा, 2 अल्फा थीटा। जो रोल वेलोसिटी का था वो रोल यहाँ पर किसका था, ओमेगा। और इनमें रिलेशन भी है, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय आर, या ओमेगा इज इक्वल टू, सॉरी उल्टा कर दिया, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। आर होता है रेडियस, आर होता है रेडियस। a इज इक्वल टू आर अल्फा, आर होता है रेडियस। सिमिलरली डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर थीटा। देखो जो जिसकी जगह पे आया ना उनमें कैसा रिलेशन था, आर का रिलेशन था। v की जगह किसने ली, एंगुलर वेलोसिटी ने, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। s की जगह किसने ली, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, s इज इक्वल टू आर थीटा। a की जगह पे कौन आ रहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन, a इज इक्वल टू आर अल्फा। वही काइनामेटिक्स है, वही सब कुछ है, बट चेंज क्या आ गया, वर्ड आ गया एंगुलर, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर, यही फर्क है। बाकी न्यूमेरिकल्स में कोई फर्क नहीं। बस इन इक्वेशंस का यूज आपने काइनामेटिक्स में किया, इन इक्वेशन का यूज आप सर्कुलर मोशन की काइनामेटिक्स में करोगे, सर्कुलर मोशन की काइनामेटिक्स। ओके, अब जो मैं डिस्कस करने वाला हूं ध्यान से समझना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऐसा मोशन होता है जिसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होती है।
एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? मींस जिसके अंदर अल्फा जीरो होता है उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऐसा मोशन जिसमें अल्फा जीरो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और जो न्यूमेरिकल हम कल कर रहे थे वो थे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, क्योंकि उसमें अल्फा जीरो नहीं होता। और ये जितनी भी मैंने इक्वेशन लिखी है अभी वो सारी की सारी आप कहाँ लगाते हो? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जितनी भी इक्वेशंस है जिसमें आपको अल्फा की जरूरत पड़ेगी, जिसमें अल्फा की जरूरत पड़ेगी वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। अल्फा का मतलब है एंगुलर वेलोसिटी का चेंज होना, और एंगुलर वेलोसिटी बदलेगी उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अभी तक जो आप पढ़ रहे थे वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही पढ़ रहे थे। हालांकि इसकी डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी, इसका यूज बहुत कम किया। न्यूमेरिकली अल्फा अगर जीरो होगा इसी में जीरो पुट कर दो इक्वेशन में ही, तो ऐसे मोशन को बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और अल्फा अगर जीरो नहीं होगा ऐसे मोशन को बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर। ओके, आज का टॉपिक क्या रहेगा सुनिए। सर यूनिफॉर्म मोशन में इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू सेम रहेगी? बिल्कुल सेम रहेगी बेटा, अल्फा जीरो है। किसका क्वेश्चन है, नाम बोलो। वानी। वाणी। वाणी का क्वेश्चन है, सब लोग सुनो क्लास में। वो ये कह रही है कि अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा तो एंगुलर वेलोसिटी इनिशियल और फाइनल सेम रहेगी। यस। जब हम कह रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो सेम ही रहेगी ना। आप इस फॉर्मूले से भी चेक करो, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अल्फा जीरो, तो फिर ओमेगा किसके इक्वल होगा? ओमेगा। आ रहे उसी टॉपिक पे। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो रहेगी। एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो, बट एक एक्सेलरेशन और होती है जो कभी जीरो नहीं होती, जो मेरा आज का टॉपिक है। दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसीलिए वो एक्सेलरेटेड मोशन होता है, चाहे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो। तो आप हेडिंग बनाओ सब बच्चे, सेंट्रीपिटल, सेंट्री आएगा, आई आएगा शायद, पिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसको आपका नाम देंगे ए सी से, सी फॉर सेंट्रीपिटल, ए फॉर एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का एक नाम और भी है, वो भी लिख लो, रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन। तो कई बुक में इसका नाम ऐसे भी लिखा होता है ए आर। तो आपने एक ही सिंबल लेके चलना, चाहे ए सी या ए आर, दोनों एक ही चीज है। ए आर फॉर रेडियल, ए सी फॉर सेंट्रीपिटल, रेडियल एंड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। कोई भी बॉडी को सर्कल में घुमाने के लिए एक फोर्स की जरूरत पड़ती है, फोर्स। आप किसी चीज को सर्कल में कैसे घुमाओगे? अगर आपके पास कोई स्टोन है, स्टोन, उसके साथ आपने एक रोप को बांध लिया, रस्सी को, और आप यहाँ सेंटर पे खड़े हो, कैसे घुमाओगे? ऐसे घुमाओगे ना। अंदर से एक फोर्स लगेगी, इस तरफ एक फोर्स लगेगी जो इसको सर्कल में घुमाएगी। इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के आप किसी बॉडी को घुमा ही नहीं सकते। सेंट्रीपिटल फोर्स, हालांकि फोर्स मेरा चैप्टर नहीं है अभी, फोर्स पे मैं आया ही नहीं, अगला यूनिट मेरा फोर्स ही है।
बट मुझे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बतानी है ना, तो आपने पढ़ा होगा कभी ना कभी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी बॉडी को सर्कल में घुमाती है। कोई भी घूमने वाली चीज होगी उस पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी ही लगेगी। फैन घूम रहा है ना, बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के नहीं घूम रहा। फैन को घुमाने के लिए एक फोर्स चाहिए विच इज सेंट्रीपिटल। अर्थ घूम रही है सन के चारों तरफ, कौन सी फोर्स लग रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स। आप बाइक पे एक राउंड अबाउट को क्रॉस करते हो, चक्कर काटते हो, तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। बिना सेंट्रीपिटल फोर्स के आप कोई राउंड ले ही नहीं सकते। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स which is required to move a body in a circle. तो सेंट्रीपिटल फोर्स मैं डिफाइन कर दूं यहाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स is the force which is required to move a body in a circular path या circular motion। ये वर्ड कभी आया है क्या 9th टेंथ में? नहीं आया होगा, या आया? सेंट्रीपिटल फोर्स सुना आपने? यस सर। कोई बात नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला एक बार नोट करो, mv²/r होता है। ये याद कर लो, इसको बाद में प्रूव करेंगे कभी अगर जरूरत पड़ी तो। वैसे आता नहीं 11th में प्रूफ इसका। मास v²r, v क्या है? इसकी स्पीड, जिस स्पीड से, और r क्या है? रेडियस, r इज रेडियस। यस तो फोर्स क्या होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हुई फिर? v²/r। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v²/r। ये याद रखना आपको। व्हाट इज v है? स्पीड। इसको एंगुलर स्पीड में भी कन्वर्ट कर सकता हूं मैं। v इज इक्वल टू r ओमेगा होता है ना, मालूम है ना? एक r से r कट जाएगा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज r ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज r ओमेगा। चाहे तो आप v²/r से निकाल लो, चाहे आप r ओमेगा स्क्वायर से निकाल लो, दोनों ही आपके पास कौन सी एक्सेलरेशन है बेटा? सेंट्रीपिटल। कृतिका समझ में आ रहा है आपको? शाहीन, शरीन आपको बेटा? लेट की ये एक बॉडी है। चलो मैं अब ना एक एक बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगा, खड़े होके आंसर करना या बैठ के, जैसे भी है। जो लोग ऑफलाइन है, जो ऑनलाइन है, उनका मैं वीडियो ऑन करवा सकता हूँ, ताकि हम सब जो क्लास में बैठे हैं सबको विजिबल हो जाए। एक बार ये क्वेश्चन सबके लिए, अपना आंसर फटाफट निकालो। एक बॉडी सर्कल में घूम रही है, उसकी एंगुलर स्पीड है 20 रेडियन पर सेकेंड। एंगुलर स्पीड इज 20 रेडियन पर सेकेंड, और सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस है 10 सेंटीमीटर। मैंने भी क्वेश्चन ही नहीं पूछा। चलो ठीक है। व्हाट इज द रेडियल एक्सेलरेशन? 200। गलत आंसर। देखिए इसके अंदर क्या था, मैंने ये सेंटीमीटर में दिया हुआ और आपने उसको मीटर नहीं बनाया, और फिर आप पूछ रहे हो कि मीटर बनाना पड़ेगा। यस, बनाना पड़ेगा। आपको एसआई यूनिट में काम करना है। आप 100 से पहले डिवाइड करो। अब रेडियल एक्सेलरेशन क्या होगी? ये होगी v²/r भी है फॉर्मूला, और r ओमेगा स्क्वायर भी है। r इज 1/10, ओमेगा इज 400, आंसर इज 40। और यूनिट क्या होंगे इसके?
यूनिट एक्सेलरेशन है ये, एंगुलर एक्सेलरेशन Radian per second square. मीटर पर सेकंड स्क्वायर होंगे. इट इज नॉट ए एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज सिंपल एक्सेलरेशन एंड यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. इसकी डायरेक्शन बताओ किधर होगी? इस तरफ. एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और आपको उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए. इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर along the radius. It is always directed toward the center along the radius. ये नोट कर लो डायरेक्शन. डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या रेडियल एक्सेलरेशन एक ही चीज है, इज along the radius and towards the center. Along the radius and towards the center. हमेशा सेंटर की तरफ रहे. Always along the center. ये डायरेक्शन है. अगर बॉडी यहाँ आ जाएगी तो डायरेक्शन किधर आएगी? देखिए, अगर यही वाली बॉडी यहाँ आ गई तो इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी? सेंट्रीपिटल की इधर. ये वाली बॉडी यहाँ आ गई तो इसकी डायरेक्शन किधर रहेगी? इधर. बॉडी यहाँ आएगी तो डायरेक्शन हमेशा always along the radius towards the center. It is always along the radius and towards the center. अब कंफ्यूजन क्या है? देखो, चलो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं अपन. होंगे नहीं, बट पहले कंफ्यूज होंगे फिर क्लियर होंगे. कई तरह की एक्सेलरेशन की बात कर दी हमने. एक हमें बताया गया सिंपल एक्सेलरेशन, एक हमें बताया गया एंगुलर एक्सेलरेशन, और आज हमें एक और एक्सेलरेशन का नाम दे दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. जो सिंपल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं ना, उसको फिर हम आज के बाद ये समझेंगे कि इसका नाम है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. इसको फिर हम लीनियर एक्सेलरेशन की जगह पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का नाम दे देंगे. टेंजेंशियल क्या होती है? देखो, जैसे ये सर्कुलर मोशन है, जो एक्सेलरेशन टेंजेंट के अलोंग होती है ना, जैसे इधर, उसका नाम होता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. और जो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होती है उसका नाम क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए तो हमें फॉर्मूला दे ही दिया अभी, v²/r या r⍵². लेकिन ये कैसे निकालेंगे? ये तो हम निकाल रहे हैं ऑलरेडी r अल्फा से. ये हम कैसे निकाल रहे हैं? r अल्फा से. अगर मुझे अल्फा दिया हो और मेरे से दोनों एक्सेलरेशन पूछ लें, इसमें तो अल्फा का यूज नहीं है. इसमें तो यूज किसका है? एंगुलर वेलोसिटी का या सिंपल वेलोसिटी का. बट अगर मेरे को अल्फा दिया हुआ है, अल्फा दिया होगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में, और ये दोनों एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएंगी. तो कंफ्यूजन अब हमने दूर कर लिया. हमने इस कंफ्यूजन को ऐसे दूर किया कि एंगुलर एक्सेलरेशन तो एक ही है, बट यहाँ लीनियर एक्सेलरेशन दो लग रही है, एक टेंजेंट के अलोंग और एक सेंटर के रेडियस के अलोंग. एक का नाम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और एक का नाम क्या है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो अगर किसी बॉडी पर दो एक्सेलरेशन लग रही है तो मेरे से ये पूछ ले कि व्हाट इज द नेट एक्सेलरेशन, तो आपने वेक्टर जिन्होंने पढ़ा हुआ है दे नो कि नेट एक्सेलरेशन इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. पाइथागोरस लगा दो. दो वेक्टर जब परपेंडिकुलर है तो तीसरा क्या होगा? एक का स्क्वायर प्लस दूसरे के स्क्वायर का रूट. यही होगा ना. अब ये चौथी एक्सेलरेशन है. दिस इज द नेट एक्सेलरेशन. तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के अंदर हमने चार एक्सेलरेशन की बात करी, बट कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है. अल्फा तो एंगुलर एक्सेलरेशन है,
ये अल्फा से ही निकलने वाली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, ये ओमेगा से बनने वाली सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और इन दोनों का रिजल्टेंट इज नेट एक्सेलरेशन है। अब लेट आए बेटा, किसका? आपका और किसी और का? नेट एक्सेलरेशन क्या रहेगी? दोनों एक्सेलरेशन के स्क्वायर का स्क्वायर। हाँ हाँ हाँ, अल्फा को छोड़ के बाकी सब मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अल्फा इज रेडियन पर सेकंड। माने समझ में आ रहा है आपको? इधर लास्ट में कौन कौन बैठे हैं? पिंकी, आप, वंशिका, उधर स्नेहा। स्नेहा इससे दूर क्यों बैठे हो आज? लड़ाई होगी आज? अच्छा चलो, ओके। अब ना वो पॉइंट जो कि आपको काफी हेल्प करेंगे कंपटीशन के अंदर भी। अगर किसी बॉडी के पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है बट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होती है, सेंट्रीपिटल जीरो नहीं होती। अल्फा जीरो होता है, अल्फा जीरो होने से ही तो ये जीरो होगी। अभी इसीलिए तो रिलेशन बताए, अल्फा जीरो मतलब टेंजेंशियल जीरो, बट सेंट्रीपिटल का अल्फा से कोई लिंक नहीं है, तो ये कौन सा मोशन हुआ? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। अगर आपके पास टेंजेंशियल भी जीरो नहीं है और सेंट्रीपिटल भी जीरो नहीं है, तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नोट करते जाओ बेटा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तीसरा केस, अगर आपके पास टेंजेंशियल भी जीरो है और सेंट्रीपिटल भी जीरो है। सेंट्रीपिटल जीरो होने का मतलब फिर सर्कुलर मोशन तो रहा ही नहीं, सर्कल में घूमने के लिए सेंट्रीपिटल चाहिए। अब ये सर्कुलर मोशन नहीं, ये स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, उसमें भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो है, तो ये यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन हो, यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन हो। और अगर टेंजेंशियल जीरो नहीं है और सेंट्रीपिटल जीरो है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन हो, नॉन यूनिफॉर्म ट्रांसलेटरी मोशन। समझ गए सब लोग? नोट कर लिया? चलो ठीक है, एक सम करते हैं आप। मैं करूंगा पहले, फिर आप लोग करना। पूरी स्टेटमेंट लिखते हैं। अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अगर ये सम समझ में आ गया तो सारे सम समझ में आ जाएंगे। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट विद 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कौन सी एक्सेलरेशन है ये? अल्फा। रेडियन में एक्सेलरेट विद 2 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर पॉइंट centripetal acceleration, tangential acceleration and net acceleration after 10 seconds. Radius of circle is 2 meter. Radius of circle is 2 meter. तो कर तो आप लेंगे ही, लेकिन एक सब मेरे साथ डिस्कस कर लो, फिर अगला आप ट्राई करना। आप मेरे को ये बता दो, व्हाट आर गिवन टू अस। पहले तो बताओ, ओमेगा नॉट रेस्ट से जीरो। जीरो टाइम अल्फा
तो 10 सेकंड के बाद ओमेगा निकाल लो क्योंकि जरूरत पड़ेगी। ट्वेंटी रेडियन पर सेकेंड। यूनिट गलत नहीं लिखने आप। इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया। अब सबसे पहला मैंने क्या पूछा आपसे, सेंट्रीपिटल पूछा। सेंट्रीपिटल क्या होता है, वी स्क्वायर बाय आर भी होता है और आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है। Square. ओमेगा क्योंकि उसने आफ्टर 10 सेकंड पूछा है, तो ओमेगा फिर आप क्या लोगे 10 सेकंड के बाद वाला 20 और रेडियस कितना है 2, तो ये आएगा 2 इंटू 20 स्क्वायर 800 यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन मैंने बताई आपको सर्कल के सेंटर की तरफ अलोंग द रेडियस। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या आपको? जो बच्चे कनेक्टेड है आपको समझ में आया बेटा ये? Sir. Yes, sir. उसके बाद मैंने पूछा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो तो आर अल्फा ही होता है, उसमें तो कोई सोचने की जरूरत नहीं थी। 2 इंटू 2 4 यूनिट क्या आएंगे मीटर पर सेकेंड के। तीसरा मैंने आपसे पूछा नेट एक्सेलरेशन, तो आप क्या करेंगे, ये करेंगे और आपका फाइनल आंसर आ जाए। कितना आया देखो, तो कर लेना आप 4 का स्क्वायर और 800 का। 4 800 के मुकाबले बहुत छोटा सा ही है, तो अप्रोक्सीमेटली 800 ही आंसर आएगा। 801 आ जाएगा मैक्सिमम, वो आप करके देखो। क्या ये क्लियर हो गया आपको? इधर उधर बेटा रिया रिया है ना, समझ में आ गया? गरिमा, आशी, तो नूर को तो अभी पता नहीं बीच में आई है, समझ आया नहीं। शाइन, वंशिका, इधर आगे बेटा आप। डोनाल्ड आपको समझ में आया बेटा? डोनाल्ड, चिराग जिंदल, कुशल, मुस्कान, यस सर। क्लियर है सबको? करो एक सम करो फिर। टाइम देखना कितना पड़ा अपने पास, हाफ एन 32 आवर। हो गए. कई सम करेंगे फिर, लिखो। बॉडी is moving with 120 rpm. Body is moving with 120 rpm, and after 10 seconds its speed becomes 240 rpm. 240 rpm. The radius of the circle is 2 meter. Point number 1 alpha, number 2 क्या? अच्छा आंसर बता रहे, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, नंबर 3 सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आफ्टर 10 सेकेंड है ये सारा कुछ, एंड नंबर 4 नेट एक्सेलरेशन। जो बच्चे कल नहीं आए हुए थे उनको मैं थोड़ा सा, बाकी लोग करते रहो, उनको मैं बता दूं, जब आरपीएम में दिया हो ना, आरपीएम होता है रोटेशन पर मिनट, तो आप ओमेगा नॉट को ऐसे लिखोगे 2 पाई से मल्टीप्लाई 120 आरपीएम को पर सेकंड करने के लिए 60 से डिवाइड करो हमेशा। 2 पाई से तो मल्टीप्लाई करना ही करना है, और अगर आरपीएम में रोटेशन पर मिनट उसको पर सेकंड बनाना है 60 से डिवाइड करो, तो वो आपका ओमेगा बन जाएगा। थोड़ा सा मैं सॉल्व कर दूं, ओमेगा नोट आपका कितना बन गया 4 पाई। सिमिलरली ये वाला फाइनल ओमेगा क्या बनेगा 8 पाई बन जाएगा।
फाइनल ओमेगा क्या बन जाएगा 8 पाई। सारे आंसर है कर लो, सब लोग कर लो, फिर मैच करना जब मैं सॉल्व करूँ, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तब मैच करूँ। आपको मैंने ये दो वैल्यू दे ही दी, ओमेगा नॉट 4 पाई, ओमेगा कितना, टाइम Pi. कितना, रेडियस कितना। अल्फा निकालने के लिए आप यूज करो ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ओमेगा कितना 8 पाई, 4 पाई, अल्फा इंटू 10, 4 पाई माइनस हो जाएगा, 10 नीचे आएगा, अल्फा मेरे पास बनेगा 2/5 पाई, पाई में छोड़ सकते हो, यूनिट रेडियन पर सेकंड स्केयर। किस किस का ठीक है ये? वाणी। ऑलमोस्ट सबका, क्लास में सबका ठीक है। और उसके बाद मुझे निकालना है सेंट्रीपिटल सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, आर अल्फा, आर कितना 2, तो ये बन जाएगा 4/5 पाई, बट यूनिट का ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आपसे पूछा गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, आर ओमेगा स्क्वायर होता है, आर कितना 2, ओमेगा फाइनल लेना है 64 पाई स्क्वायर, 128 पाई स्क्वायर। आप चाहें तो पाई स्क्वायर की वैल्यू 10 ले सकते हो, होती है अप्रोक्सीमेटली 9.9 समथिंग होती है। तो ये मेरे पास एक्सक्यूज मी सर। 1280 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या ये वाला सेक्शन भी ठीक है क्या आप लोगों का? Yes, sir. फिर नेट एक्सेलरेशन तो फिर आसान ही है, ये आप खुद कर लेना इसकी कैलकुलेशन, ये आपके पास नेट एक्सेलरेशन। अब कई बार क्या पूछेंगे, नेट एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन। सुनिए ध्यान से, अगला पॉइंट हेडिंग बनाओ, डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन पूछ लेते हैं बेटा कई बार। डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, देखो ये सर्कुलर मोशन है, मान लेते हैं बॉडी यहाँ पर, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में कौन सी एक्सेलरेशन होती है और इस डायरेक्शन में कौन सी एक्सेलरेशन होती है, इनको अलग से ड्रॉ करते हैं। इस डायरेक्शन में ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी, इस डायरेक्शन में ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगी। इसका अगर पैरेललोग्राम बनाएंगे तो इसका जो डायगोनल होगा ना वो नेट एक्सेलरेशन होगा, ये नेट एक्सेलरेशन, ए से डिनोट कर देते हैं नेट को नेट। अब आपसे पूछेंगे नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन, तो आप किसी के साथ एंगल बना लो, मान लो मैंने इसके साथ बनाया,
और इस ट्रायंगल को कंप्लीट कर लो। अगर ये वाला AT है तो ये वाली साइड भी क्या होगी, AT। इस ट्रायंगल में टेंजेंट अल्फा क्या होगा, AT बाय AC। टेंजेंट अल्फा क्या होगा, AT बाय AC। और आपको डायरेक्शन बतानी है तो आपको अल्फा निकाल के बताना है बस। टेंजेंट इनवर्स AT बाय AC, ये आंसर होगा। टेंजेंट इनवर्स AT बाय, जब भी आपसे एक्सेलरेशन पूछी जाए टेंजेंट इनवर्स AT बाय, ओके। पिछले क्वेश्चन में मान लो या किसी भी क्वेश्चन में लेट AT की वैल्यू आ गई 10, ऐसे ही मैं ले लेता हूँ, और AC की वैल्यू आ गई 20। तो आप ना ये डायग्राम बना के अल्फा इसके साथ बना रहे हो, पहले बताना पड़े। आप ये लिखोगे लेट द डायरेक्शन ऑफ द नेट एक्सेलरेशन मेक्स एन एंगल अल्फा विद द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। फिर आप ये ट्रायंगल पूरा करोगे, इधर 10 है तो ये 10 हो जाएगा, तो आपका टेंजेंट अल्फा क्या बनेगा, 10/20, 1/2, और अल्फा क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स 1/, टेंजेंट इनवर्स 1/। सही है क्या सब कुछ, सुनिए समझ में आया आपको बेटा? उधर उधर कौन है कॉर्नर पे, क्लियर है जी? सबको ठीक है यहाँ पे? दिस इज ऑल अबाउट माय चैप्टर। मैंने चैप्टर आपका कंप्लीट कर दिया, विच इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में जो कुछ हो सकता था उससे ज़्यादा मैंने आपको बताया, तो इस लेवल पे जितना बताया जाता है उससे कुछ एक्स्ट्रा ही आपको बता दिया, तो दैट कि कॉम्पिटेटिव वाला पार्ट भी आपका इसमें कंप्लीट हो जाता है। तो एक ऑब्जेक्टिव शीट भेजूंगा आज मैं आपके ग्रुप में, जैसे मैंने प्रोजेक्टाइल की दी थी सेम मैं आपको MCQ भेजूंगा। सुन लो जो बच्चे कंपटीशन कर रहे हैं और जो नॉन कंपटीशन है, उस शीट के अंदर 2-3 सेक्शन होते हैं। तो सेक्शन 1 होगा जिसमें ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, दैट इज फॉर ऑल स्टूडेंट। तो सेक्शन आगे आएगा फॉर नीट, फॉर एम्स, फॉर IIT, वो कॉम्पिटेटिव वाले बच्चों के लिए है। तो सेक्शन 1 आपको हमेशा उस शीट का पूरा करना है। और जो भी उसके नोट्स होंगे थ्योरी के प्रिंटेड, उसकी भी सॉफ्ट कॉपी मैं आपको सेंड कर दूंगा। उसको चाहे आप अपनी हार्ड कॉपी बनवा लें अपने लेवल पे, या उसको सॉफ्ट कॉपी में सेव कर लें, जब भी उसको पढ़ना हो लैपटॉप पे डालें, उसको रीड करें। एक बार पढ़ के नोट्स बना लें, बार बार उसको निकालने की जरूरत नहीं है, फिर आपकी कॉपी ही आपकी यूज होने वाली है। तो सर्कुलर मोशन के अंदर आप लोगों ने एक एक्सरसाइज की होगी, उसमें कोई डाउट है क्या? टाइम देखो 10 मिनट पड़े हैं तो मैं ले लो डाउट। 10 मिनट पड़े हैं ना? आप डाउट्स ले लो बेटा, जिसने भी ट्राई की। हो सकता है आज के लेक्चर के बाद वो डाउट कम हो चुके हो, सारी हो गई। आप पढ़ोगे तो आपसे सारी हो जाएंगे, उससे होगा। क्वेश्चन नंबर 7 ले रहा हूँ। 7 लास्ट है क्या? 7th और 6 कह रहे थे जैस्मिन, हो जाएगा। एक 7th है जो सबका डाउट होगा शायद, इसको ना अब आपका किसी, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ो, आप आशी रीड करो। क्वेश्चन नंबर 7, एक मिनट मैं नोट करूंगा। थ्रेडेड रोड क्या होती है पहले समझ लो। आपने नट बोल्ट देखा होगा, उसके ऊपर ना ऐसे थ्रेड बने होते हैं, सो दैट कि इजिली नट बोल्ट एक दूसरे के ऊपर प्लाई हो जाए, इसको थ्रेडेड रोड बोलते हैं। इस तरह से ना ग्रेविंग लाइंस लगी होती है, सो दैट कि ऊपर आप जैसी कोई चीज रखते हो घुमाते हो तो अपने आप स्पिन होके आगे चली जाती है। उसको आगे ले जाने के लिए थ्रेड बने होते हैं, इसको बोलते हैं थ्रेडेड रोड। इस तरह का नट आपने देखा जरूर होगा। जैसे ही इसके ऊपर मैं एक ऐसे वाला डिवाइस रखता हूं जिसके अंदर होल है इसी डायामीटर का, यहाँ पर होल है,
और वो होल भी इसी डायामीटर के साथ मैच करता होगा, तो जैसे ही इसके ऊपर रख के घुमाऊंगा तो ये घूम के आगे चला जाए। इसको तो बोलते हैं थ्रेडेड रोड। अब आप पढ़ो क्वेश्चन। पर सेंटीमीटर, बस रुक रुक के पढ़ना है। जैसे मान लो ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर में इसकी कितनी टर्न्स है? 12 टर्न्स। 1 सेंटीमीटर में कितनी टर्न है? 12। अगर मैं 12 बार घुमा दूं इसको, तो वो 1 सेंटीमीटर आगे चला जाएगा। इसका ये मतलब है, अगर इस डिवाइस को या इस बॉडी को जिसके अंदर होल है ये, इसको मैं इसके ऊपर रख के 12 टाइम घुमा दूं ना, तो ये 1 सेंटीमीटर आगे जाएगा। इस लाइन का ये मतलब है 12 टर्न्स पर सेंटीमीटर। आगे बढ़ो। इसका जो डायामीटर है वहां से रेडियस बना लो। रेडियस होता है डायामीटर बाय 2। कितना होता है डायामीटर? 1.18। इसको अगर मैं रेडियस बनाता हूं तो ये बनेगा 0.59। यूनिट बोलो, यूनिट सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर। आगे चलो। बार स्पिन, ये जो बार है ना, इसको बार का नाम दिया गया। जिसमें एक होल है, थ्रेडेड होल, उसको इसके ऊपर रखा और घुमा दिया। उसकी स्पिनिंग स्पीड बताना बार की। रेवोल्यूशन पर मिनट। इसका मतलब ही समझ लो, 1 मिनट में 216 बार चक्कर काटेगी। 1 मिनट में 216 राउंड लेगी। तो 1 सेकंड में कितना लेगी? 216 बाय 60। 6 से कट रहा है ना ये, 6 पे जाएगा तो कितना जाएगा ये? 36 बाय 10। इट मीन्स 1 सेकंड में 3.6 टन लेगी। आगे बढ़ो। कितना टाइम लगेगा ताकि ये 1.5 सेंटीमीटर चले? मैं कोई इक्वेशन नहीं बनाऊंगा, जनरल करेंगे आप इसको, जनरल अंडरस्टैंडिंग से। हमें पता है 1 सेंटीमीटर चलने के लिए 12 टर्न चाहिए, 12। तो 1.5 सेंटीमीटर के लिए 18 टर्न नहीं चाहिए होंगे? तो सिंपल इक्वेशन लगा लें कि 8 सेंटीमीटर 12 टर्न से कवर होता है 1 सेंटीमीटर। 1 टर्न से कवर होता है 1/12 सेंटीमीटर। सॉरी, मुझे 1.5 सेंटीमीटर करना है, टर्न निकालनी है। तो 1 सेंटीमीटर से आती है 12 टर्न्स, 1 से आएंगी 12, और 1.5 से कितनी आएंगी? 18। 18 टर्न घुमाना है। और ये हमें क्या कह रहा है कि 3.6 टर्न 1 सेकंड में कवर होता है। तो आप सिंपल लॉजिक लगाते हैं, 3.6 टर्न के लिए टाइम लगा 1 सेकंड, 1 के लिए लगेगा 3.6, और 18 के लिए कितना लगेगा? 18 के लगेगा इतना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 सेकंड आ जाएगा। आंसर इज 5 सेकंड। चेक करो आंसर कैसे। कोई डायमीटर की जरूरत नहीं थी, कोई रेडियस की जरूरत नहीं पड़ी। इसको हमने कॉमन अंडरस्टैंडिंग से कंप्लीट कर दिया। मैं एक बार रिपीट कर दूं इसको, या समझ में आ गया? आ गया तो सेल्फ ट्राई करना, नहीं आएगा तो कल हम बात करें। आज का होमवर्क है, जो शीट आपको भेजेंगे ग्रुप में, उसमें आपने सर्कुलर मोशन के एमसीक्यूज करने हैं। ज्यादा नहीं होंगे, जितने भी होंगे वो आपने ट्राई करने हैं, और उसके डाउट हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ओके जी, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। यस बेटा, बोलो। सर सर्कुलर मोशन काइनेमैटिक्स का पार्ट है। सर्कुलर मोशन किसका बेटा? ये काइनेमैटिक्स का पार्ट ही चल रहा है। काइनेमैटिक्स ही चल रहा है बेटा सारा। ये 2 डायमेंशनल मोशन का पार्ट। 2 ओके सर। डायमेंशनल मोशन। प्रोजेक्टाइल भी 2 डायमेंशनल मोशन था, वेक्टर 3 डायमेंशनल मोशन था, सर्कुलर मोशन 2 डायमेंशन। जो भी मोशन का पार्ट है वो काइनेमैटिक होता है। काइनेमैटिक मतलब मोशन। ओके। ओके सर। निकालो।
हाँ बेटा, बेटा आप ना